नमस्कार दोस्तों। ये जो पेपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है लाइफ साइंस का सेट एग्ज़ाम 2019 का। अभी सेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो नए परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा है कि किस प्रकार से पेपर आता है, कैसा पैटर्न रहता है उसको देखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज richness and area is described on a logarithm scale by equation s is equal to species richness, a is equal to area और z is equal to slope। तो इसके लिए एक फार्मूला है, मैंने यहाँ पर लिखा था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसके लिए ये सिंपल सा फार्मूला है, एस इज इक्वल टू सी ए जेड। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये बन जाएगा आपसे। इसी को लॉन्ग में फिट करना है, एस इज इक्वल टू सी ए। तो देखिए इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है। ए बैक्टीरियोफेज इज ए। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो उसका सही आंसर है दूसरा। आगे तीसरा देखते हैं। हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड व्हेन ए सेल डिवाइड 5 टाइम्स माइटोटिकली। इसके लिए एक फार्मूला है, एन इज इक्वल टू द पावर एन। तो एन यहाँ पर क्या है? 5 है। 2 को 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 2 द पावर 5, तो इसका आंसर आएगा 32। सही आंसर है 32। एक मिनट, हाँ, एन मतलब 5 टाइम्स यहाँ पर करेंगे तो 32। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? तो 1972। ये इसका सही आंसर है 1972। अगला देखते हैं। ये डिसीज़ के बारे में है, हीमोफीलिया डिसीज़। इन ह्यूमन हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाई ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव एलील हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर दिस ट्रेड मैरीज ए नॉर्मल मैन, हिज पेयर हैज़ 2 डॉटर। तो उसका सही आंसर है ए, बोथ डॉटर आर नॉर्मल। डॉटर नॉर्मल है क्योंकि जब इसका क्रॉस करा के देखेंगे तो जो नॉर्मल के केस में जो होते हैं ना, फीमेल जो है कैरियर जो होती है वो भी नॉर्मल होती है। तो जब हम क्रॉसिंग करा के देखते हैं तो उसका आंसर जो है कि डॉटर्स आर नॉर्मल आते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एक्टिवली टेक्स प्लेस। सक्रिय रूप से आयनों का परिवहन कब होता है? जो होता है उसमें क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन के विरुद्ध होता है, उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पोटेशियम आयन चैनल के बारे में है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं उसमें ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा, है ना, यहाँ पर देखिए ये वाला सेल या टिश्यू आर लाइकली टू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी कौन से सेल के मेम्ब्रेन में ज़्यादा होती है, सेल या कोशिका के? तो सबसे ज़्यादा देखिए सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स में ज़्यादा होती है। किडनी में भी कंफ्यूज होते हैं कई लोग, तो उसका लेकिन उससे भी ज़्यादा, किडनी से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स में होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी। देखिए मॉडर्न इवोशनरी इसमें एक अलग दिया हुआ है, डार्विनवाद, लेमार्क, मेंडल और मॉर्गन को सीक्वेंस में दिया हुआ है और उसको क्या करना है? क्रमवार जमाना है। तो उसका सही आंसर है बी। सबसे पहले कौन सा? बी में क्या है? पहले आएगा लेमार्क, फिर डार्विन, फिर है मेंडलवाद, फिर मॉर्गन। ये थ्योरी क्रम से है। ये सीधा सा प्रश्न है। रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है। सही आंसर है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विच पाथवे सिंथेसाइज द फिनॉल। फिनॉल का सिंथेसिस कौन से पाथवे में होता है? तो उसका सही आंसर है सिक्विक एसिड पाथवे। 11वां प्रश्न, 2 इसमें स्टेटमेंट है। प्रजातियों की उत्पत्ति पर डार्विन का विचार सर्वाधिक स्वीकार्य है। ये सही स्टेटमेंट है। मूल रूप से वैसिल द्वारा समर्थित प्राकृतिक चरण की प्रक्रिया पर आधारित था। तो इसका दोनों आंसर करेक्ट है, ए और बी, बोथ आंसर आर। इसका सही आंसर है ए। ये प्रश्न है। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर एरेप्टोसिस, embryogenesis, cell elongation throughout the embryonic axis and further development of the cotyledon occur।
तो ये इसका आंसर है हार्ट स्टेज। जो प्रश्न है वो है कि E. coli recombination A gene is involved in the recombination as well as the repair, and DNA B gene is involved in unwinding of DNA double stranded during replication। मेन प्रश्न अब यहाँ से आते हैं, ये स्टेटमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करेक्ट है अबाउट रिकॉम्बिनेशन ए एंड आर रेक ए। कौन सा ये सही है? तो इसका आंसर है बी और डी। बी और डी को पढ़ लेते हैं। ई कोलाई विथ म्यूटेड डीएनए बी जीन इज नॉट सर्वाइव। और डी क्या है? रिकॉम्बिनेंट ए जीन इज इन्वॉल्व इन एसओएस रिपेयर एंड हेल्प डीएनए रिपेयर। द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय विरासत प्राणी है एशियाई हाथी। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न को देखते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट माइक्रोस्कोपिक मदर सेल्स एमएमसी प्रेजेंट इन एनिमल आर कल्चर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है एमएमसी आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो इसका ए जो है करेक्ट है, पर बी जो है इनकरेक्ट है। तो सही आंसर है बी। अब इसमें दो असर्शन और रीजन दिया हुआ है 16 प्रश्न में। देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म सोर्स डिग्री ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है। लो बीओडी इंडिकेट लेस ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर। हाँ, मतलब लो बीओडी मतलब कि वाटर क्वालिटी अच्छा, और हाई बीओडी मतलब वाटर क्वालिटी पुअर। तो उसका ये ए और दोनों सही हैं, पर ए इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। In geological past, South America and Africa were joined together. The separation between South America and Africa took place by shrinking of South Atlantic Basin। हाँ, ये दोनों ही करेक्ट है ये इसका सवाल। निम्नलिखित में कौन एक बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही आंसर, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। How many ATP are required for the conversion of into to 2NH4 नाइट्रोजन से अमोनिया में बदलने के लिए कितने ATP की ज़रूरत है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय? तो इसका है 16 ATP की ज़रूरत होती है। ये प्रश्न ये कहता है कि द प्लांट विच आर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल इन वेट सीजन। ऐसे पौधे जो वर्षा काल में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, मतलब वो उनकी लाइफ साइकिल इतनी छोटी होती है कि वो पानी के समय ही, वर्षा काल में ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्योंकि वो सूखे को के प्रति क्या होते हैं? टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, ऐसे पौधे को बोलेंगे ड्रॉट टॉलरेंस, शुष्क सहिष्णु। In eukaryotic integrators are associated with sensor, the producer gene are output control of regulating mechanism। दोनों सही हैं, पर एक्सप्लेनेशन गलत है। ये Which of the following is not included under in situ conservation? कौन इन सिटू कंजर्वेशन में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये टाइगर रिजर्व तो है ही, नेशनल पार्क भी है, सेंचुरीज भी है, बायोलॉजिकल गार्डन जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आता। नंबर का क्या बोल रहा है? व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस इन पॉलीमरेज रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पॉलीमरेज रिएक्शन के समय कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको सीक्वेंस में जमाना है। तो उसका सही आंसर है बी सी डी, सॉरी बी क्या है, डी ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो ये थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। लेकिन अगर देखेंगे अगर सही क्रम तो हम अपने सही हिसाब से देखते हैं। बी जो है सबसे पहले बी डीएनए का नेचुरेशन होता है, फिर डीएनए प्योरिफिकेशन, फिर देन डीएनए एलेनिंग। ए होना चाहिए डी के जगह। आप इसका देखते हैं क्या है ये।
For contribution of protein synthesis in bacteria, ribosome need to be released from mRNA as well as to dissociate into subunit. This process do not occur spontaneously. They need the following possible condition. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन कौन से करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर को ही हम पढ़ते हैं। ए और डी इसका करेक्ट आंसर है। RRFMEFG इज एडेड इन द प्रोसेस, और ए एंड डी, ए एंड बी सही आंसर है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द राइबोसोम एंड अनचार्ज्ड DNA आर रिक्वायर्ड। आगे देखते हैं। इन ई कोलाई ए HRF strands has following map ABCD R gene, ये ABCD जीन के दिया हुआ है। What will be the order of the gene transfer? पहले A, फिर B, फिर C, फिर D। इसका सही आंसर ये है, A है। 16 A's and 20 A's messenger RNA reaching in cytoplasm attached into endoplasmic reticulum of helium is regarded as a biosporic. The formation of embryo sac of the helium take place by the participation of two nuclei derived from meiosis। तो ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। ये एक फॉलोइंग है डिसीज और उसकी कारक का, टाइफस, लाइम डिसीज, क्रोनिक गैस्ट्रिक्स, स्कर्टन फीवर। तो सही आंसर है इसका सी है। सी से मैच करके देख सकते हैं। पहला का 4 है, टाइफस का है रिक्टियस रिकेट्सिया, और लाइम डिसीज का है बोरेलिया, और क्रोनिक डिसीज का है हेलिकोबैक्टर, और इस स्कॉटल फीवर का है स्ट्रेप्टोकोकस फाइगोजेंस। की ओर चलते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल का सही होगा वो ये है साइट्रिक एसिड साइकिल का पायरुवेट, और ग्रैंड एनाटॉमी है C4 प्लांट, और ये जो है कैस्मियोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो सही आंसर इज डी। प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इट हैपनिंग ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के समय जो इवेंट होती है उनको अरेंज करना है। सबसे पहला जो दिया है वही पहला होगा। क्या है पहला जो है, डबल स्ट्रैंडेड DNA कट डाउन टू स्मॉल पीसेस बाय डाइसर। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इंटरेक्शन ऑफ DNA विथ रिस्क, रिस्क के साथ इंटरेक्शन होगा दूसरा। फिर तीसरा बी, कन्वर्जन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA टू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, तीसरा हो गया। फिर है कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ IRNA एंड mRNA, ये हो गया चौथा। और है डी, क्लीवेज ऑफ mRNA, ये हो गया पांचवा। तो इस प्रकार से सही आंसर है इसका बी। प्रश्न जो है डायरेक्ट प्रश्न है और सरल है। अगर आप इस यंत्र के बारे में जानते हैं तो लिख सकते हैं। कौन सा यंत्र? केस्कोग्राफ। सर जेसी बोस डेवलप्ड ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच आर एबल टू मैग्नीफाई ग्रोथ ऑफ प्लांट अप टू 1000 times. This apparatus can record growth to the extent of the fraction of the minutes. The name of the instrument is seismograph. A student wrote following statement regarding comparison of restriction fragment length polymorphism, random amplified polymorphic DNA, RAPD, amplified fragment length polymorphism, single sequence repeated टेक्निक यूज्ड फॉर जनरेटिंग मोलिक्यूल्स मार्कर इन प्लांट। ये जो है अलग अलग टेक्निक के बारे में दिया हुआ है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में है। ए और बी इसका सही आंसर है। ए मतलब ऑल दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द, ये जितने भी टेक्निक अभी हम लोग पढ़े हैं वो सभी यूज़ होते हैं फिंगरप्रिंटिंग में। और इसका सही आंसर दूसरा बी, डिटेक्शन ऑफ एलेलिक वेरिएशन can be achieved only by RFLP and SSRS। 2018 वाले में भी पूछा गया था, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में लिया गया है और बहुत सरल भी है। इसका एक ही आंसर को देखते हैं कि कौन मिसमैच नहीं है इसमें से। तो ये देखिए HIV के साथ रेटिनोब्लास्टोमा मिसमैच, ये गलत आंसर है तो इसका होगा। और बाकी ये सही है। एपिस्टीन बार ये एडेड
आगे देखते हैं इसका क्या है, ये देखिए डी, ये गलत मैच है, रेटिनोब्लास्टोमा दिया है जबकि HIV एक वायरस है ना। द फॉर्मेशन, अगला प्रश्न चलते हैं 34वां प्रश्न। द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड इज रिजल्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसका सही आंसर है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी है, तो भारत का राष्ट्रीय जल प्राणी किसको बोला गया है, रिवर डॉल्फिन को। गंगा रिवर क्या है, हमारी नदी है, राष्ट्रीय वो है ना, तो उसमें रहने वाली स्पेसिफिक डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन बोल सकते हैं, याद करने के लिए इस प्रकार से हैं। तो उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है अमीनो एसिड में, और इधर ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, फिर एसिटाइल कोए में, यहाँ पर इंसुलिन, ये प्रकार। तो यहाँ क्या आएगा, तो फैटी एसिड के बाद में बनता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस। अब ये अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड डिफाइंस एन ऑन्कोजिन। ऑन्कोजिन को प्रभावित मतलब परिभाषित करने वाले, डिफाइन करने वाले बेस्ड स्टेटमेंट कौन से हैं, तो उसका सही आंसर है तीसरा, एन ऑन्कोजिन कोड्स फॉर ए प्रोटीन दैट प्रिवेंट सेल फ्रॉम अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, जो सेल को एपोप्टोसिस होने से बचाता है। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है कि कौन सा, मतलब ये मानव शरीर की पैरासाइट दिए हुए हैं और कौन उससे मैच नहीं करते हैं, तो उसका सही आंसर है ये मैच नहीं होता है। बाकी को आप लिख सकते हैं, बाकी कई बार और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इसके साथ मैच नहीं होता है। एंटेरोबायोसिस, वर्मिकुलेरिसिस जो है ना, हुक वार्म के साथ मैच नहीं होता। बाकी ये सब सही है, लोआ लोआ आई वार्म है, और एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स जो है राउंड वार्म है, और ट्राइक्यूरिया जो है वीप वार्म, ये पैरासाइट्स हैं, ह्यूमन पैरासाइट। अभी एक और मिसमैच है, तो सही आंसर देखिए, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं एक साथ। हाँ देख, इसमें है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसिस जो है ये है पॉलीगोनम ये वाला। बायोस्फेरिक एम्ब्रियोसिक, बायोस्फेरिक जो होते हैं ना वो एलियम के होते हैं। टेट्रास्पोरिक न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसिक, ये है एडोक्सा, ये इसका। और टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक, इसका सही आंसर है पेपेरिमा। तो इस प्रकार सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, द फॉर्मेशन ऑफ गेमिटोफाइट ड्यूरिंग सेप्रोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। मियोसिस में जाने की डायरेक्ट उसमें प्रवेश करते हैं, मियोसिस स्टेप में प्रवेश ना करते हुए, है ना, डायरेक्ट जो है गेमिटोफाइट में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर मेड अप। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बने होते हैं, किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं DNA और हिस्टोन प्रोटीन से। और ये वाला जो है मिसमैच नहीं, मतलब मैचिंग है ये, सॉरी, लाइक करके देखते हैं इसको। आइसोटाइप स्विचिंग जो है ना, नॉन रिस्पॉन्सिव ऑफ सेल्फ एंटीजन, और क्लोनल एनर्जी ये है नॉन रिस्पॉन्सिव TH सेल्स, और क्लास 2 MSC जो है ये है B2 माइक्रोग्लोबुलिन, और सेल्फ टॉलरेंस जो है ये है अपना सॉरी एक मिनट फिर से इसको करते हैं। पहला और जो है बी का क्या है, आइसोटाइप स्विचिंग जो है VH डोमेन में ही होता है, और क्लोनल एनर्जी जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिव एनर्जी, क्लास 2 MSC जो है B2 माइक्रोग्लोबुलिन, और सेल्फ टॉलरेंस ये है नॉन रिस्पॉन्सिव टू सेल्फ एंटीजन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रिगार्डिंग माइक्रोट्यूबुल्स असेंबल एंड डिसेंबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय माइक्रोट्यूबुल का असेंबल होना और डिसेंबल होना, ये इसके लिए प्रॉपर स्टेटमेंट क्या होगा, प्रॉपर आंसर क्या होगा, तो हम प्रॉपर आंसर को ही पढ़ते हैं। इसका आंसर है कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स पॉलीमरेज एट देयर प्लस एंड ऑफ एनाफेज एट विच पॉइंट दे बिगिन टू डिपोलराइज। अगला प्रश्न, ये 45वां प्रश्न जो है 12th टाइप का प्रश्न है, सरल प्रश्न है। इसका आंसर है सी। सेल साइकिल को ये जो इवेंट है उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले जो है वो G1 फेस है। G1 की फेस के बाद आता है S फेस, S फेस से G2 फेस, फिर M फेस, माइटोटिक फेस। ये मैचिंग है ये प्रश्न। और क्या है, ऑडिटोरियो प्लेकोड, एक्सटर्नल गिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, नो कार्ड। नो कार्ड का जो है हम जानते हैं, नो कार्ड का क्या होता है, मिजोडर्म होता है। डी का जो है, डी का दूसरा मिजोडर्म, इसकी वाला आंसर जो हमें पता है, तो बाकी को हम मैच करने की कोशिश करते हैं। ये कलरेशन इन इंसेक्ट, जो जिनका जो कलर के लिए, जो इंसेक्ट में कलर के लिए बहुत सारे जीन का सही मतलब वो होता है, तब होता है एक साथ, है ना। तो इसका आंसर यही होगा, सॉरी ये ई का जो है 5वां ही होगा ये, और एक साथ आ नहीं रहा है, छोटा है, तो आप लोग इसको मैच करके देख सकते हैं। सही आंसर जो है ये है बी नंबर। और एडवर्ड सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, ये प्रश्न कई बार आता है, और इसी में आगे भी ये प्रश्न है, ट्राइसोमी 18। एडवर्ड सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 18 की वजह से होता है। सिंपल प्रश्न है एक और, 48। सुगर मूव्स इन द फ्लोएम वेसल्स एज सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में सुगर जो है मूव होता है फ्लोएम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक sequences in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme। तो इसमें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानना है। जो देखिए इसमें ये वाला पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, देखिए आगे से और पीछे से दोनों सेम है, GAATTC, नीचे से पढ़ेंगे तो GAATTC। लास्ट प्रश्न लेते हैं, उसके बाद में अगले वीडियो में हम इन कॉमन से लेंगे। द नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड डिफाइंड एज द ऑकरिंग व्हेन द इन्वायरमेंटल कॉजेस, तो उसका सही आंसर है डिफरेंशियली सक्सेसेस इन रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।